हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड से प्रोज सेक्शन से मैरिज प्रपोजल का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो जो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इसका समरी, और कल ही हमने बताया था कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे हम लोग अभी कवर करेंगे। क्लियर है? और इसमें बहुत सारे बच्चे का ये भी मैसेज रहता है, बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना होता है कि सर क्वेश्चन ऐसे पूछा है, क्वेश्चन वैसे पूछा है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपका सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर, अलग अलग पब्लिकेशन का जो होता है वो अलग अलग आंसर और क्वेश्चन देता है, अपना बना करके देता है। तो बोर्ड ये नहीं कहता है कि आप इस पब्लिकेशन से पढ़िए, बोर्ड सीधे कहता है कि हम आपके चैप्टर के बीच से, आपके बुक के बीच से क्वेश्चन पूछेंगे। तो सीबीएसई वाले का एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का जो बुक है आपका रेनबो पार्ट 2, बस उस बुक के बीच से ही क्वेश्चन पूछता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बुक को आप लोग ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, ना कि किसी दूसरे पब्लिकेशन को। क्लियर है? तो चलते हैं इस चैप्टर को लेकर के। क्वेश्चन कहा कि मिस्टर स्टीफन चुबुकोव इज अ डैश। तो सबसे पहले देखिए, आपके बुक में भी ये चीज चर्चा किया गया हुआ है कि चुबुकोव क्या है। तो ये लैंड ऑनर है। तो आंसर क्या निकल के जाएगा? आंसर बी आएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, एंटन चिकोव वाज अ प्रोफेशन बाय डैश। कल जब हम लोग समरी पढ़ रहे थे तो इनके बारे में पहले ही हमने बताया क्या कि ये बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर थे। क्लियर? तो आंसर इसका निकल के आएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चिकोव। समझिएगा, राइटर के बारे में यहाँ ये भी पूछेगा कि ये कहां से बिलोंग करते थे। तो ये रसिया से बिलोंग करते थे। ठीक है। फोर्थ नंबर, एंटन चिकोव वाज बोर्न इन। एंटन चिकोव कब जन्म लिए थे? तो ये 1860, यानी आंसर ए निकलेगा इसका। फिफ्थ नंबर, नटालिया एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्समीडोज। जैसा कि कल हम लोग वीडियो में पढ़े थे, ऑक्समीडोज को लेकर के जो है ना, वो नटालिया और लोमोव के बीच झगड़ा, उसी ऑक्समीडोज को लेकर के पहला झगड़ा स्टार्ट होता है। तो ये नटालिया और किसके बीच में था? लोमोव के बीच में, यानी आंसर बी होगा। नेक्स्ट सिक्स नंबर, अ मैरिज प्रपोजल इज अ डैश। मैरिज प्रपोजल क्या है? तो समझिएगा, ये टोटल चैप्टर एक ड्रामा है, लेकिन ये कॉमेडी से लिया गया है, यानी कॉमेडी ड्रामा है। आंसर आपका डी होगा। अगर ऑप्शन में कॉमेडी ना हो कि ड्रामा हो तो आप लोग ड्रामा लेके चलिएगा, अगर ड्रामा ना हो तो कॉमेडी। 7 नंबर क्वेश्चन, आई डोंट नीड द मीडोज, हु सेड दिस। समझिए, जब नटालिया और लोमोव के बीच में झगड़ा खत्म होता है, यानी उसके फादर जब आते हैं, नटालिया को सपोर्ट कर देते हैं, फिर झगड़ा करके इनको बाहर भेज दिया जाता है, भगा दिया जाता है घर से, और फिर लोमोव को जब वापस बुलाया जाता है, यानी जब नटालिया को ये मालूम चलता है कि लोमोव हमको प्रपोज करने के लिए आया था, तो नटालिया अपने फादर से बोलती है कि पापा प्लीज उसे किसी भी तरीके से बुलाइए, और फिर दोबारा लोमोव को बुलाया जाता है। और जब लोमोव वापस आता है तो सबसे पहले नटालिया को क्या बोलता है कि ठीक है चलो, मैंने माना कि वो ऑक्समीडोज जो है ना, वो ऑक्समीडोज वाले जमीन की जरूरत मुझे नहीं है, तुम रख लो। यानी ये स्टेटमेंट किनका था? तो ये लोमोव का था, यानी आंसर सी होगा। नेक्स्ट 8 नंबर, हु वाज द यंगेस्ट आंट ऑफ लोमोव। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि लोमोव की जो आंट थी, यानी चुबुकोव जो है ना, झगड़ा करते करते चुबुकोव लोमोव के आंट के बारे में बहुत कुछ बोल बैठता है, बहुत गाली देता है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलता है। तो वहां नटालिया, यानी सॉरी, लोमोव की आंट के बारे में चर्चा किया गया था। तो आंट जो थी ना, ये नताशिया थी, यानी आंसर ए होगा। 9 नंबर, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परमेंट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2018 के एनुअल में, समझिएगा। लोमोव को एक टेम्परमेंट की बीमारी थी, यानी ये हाइपर हो जाता था। और ये जब हाइपर कब होता था? तो ये हाइपर होता था जब ये ज्यादा ना नर्वस हो जाता था। ठीक है, यानी आंसर आपका क्या जाएगा? डी। 10 नंबर, लोमोव इज अ नेबर ऑफ। समझिए, लोमोव किसका पड़ोसी था? तो चुबुकोव का, यानी आंसर सी होगा। द एक्शन
इन अ मैरिज प्रपोजल टेक्स प्लेस इन द डैश रूम ऑफ चुबुकोव कंट्रीज हाउस। समझिएगा, ये जो पूरी कहानी है ना, ये चुबुकोव के घर की कहानी है। यानी चुबुकोव के घर पे लोमोव जाता है और फिर सारा झगड़ा वहीं से शुरू होता है, ऑक्समिडोज को लेकर के, तो कभी कुत्ते को लेकर के। तो ये पूरे घर यानी लोमोव के घर के किस पार्ट में ये हो रहा था? तो ये था उसके ड्राइंग रूम में, यानी आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव। चुबुकोव की डॉटर कौन थी? तो चुबुकोव की डॉटर नटालिया थी, यानी आंसर बी होगा। नेक्स्ट, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। लोमोव नटालिया से शादी का हाथ मांगने किसके पास पहुंचे थे? तो चुबुकोव के पास पहुंचे थे। तो इसका यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोमोव हैज कम टू आस्क, लोमोव जो है ना वो हाथ मांगने आया था डॉटर डैश एंड, यानी डॉटर किसकी? तो डॉक्टर वो कौन थी? तो वो थी आपकी नटालिया। तो नटालिया का हाथ, यानी आंसर ए होगा। 14 नंबर, द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि लोमोव के कुत्ते का नाम क्या था? तो लोमोव के कुत्ते का नाम था गेस, यानी आंसर बी होगा। सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक में 10th में जो है ना, वहां इस कुत्ते का नाम को चेंज कर दिया गया है, ठीक है, कुछ कैरेक्टर यानी इसके कुत्ते का नाम चेंज ऐसे। 15 नंबर क्वेश्चन, लोमोव बॉट हिज डॉग फ्रॉम मिरनोव फॉर डैश रूबल्स। कितने रूबल में लोमोव जो है मिरनोव से वो डॉग खरीदा था? तो ये था 125 रूबल्स में, यानी आंसर ए होगा। रूबल्स समझिए जैसे हमारे इंडिया यानी हमारे देश की करेंसी जो है ना वो रुपया है, वैसे ही रसिया का करेंसी जो है ना वो रूबल्स होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ऑक्समीडोज? ये जो ऑक्समीडोज की लड़ाई हो रही थी इन दोनों के बीच में, वो ऑक्समीडोज का एरिया यानी कितने में वो ऑक्समीडोज लगा हुआ था? तो ये था आंसर इसका 40 एकर्स होगा, यानी आंसर ए होगा। 17 नंबर, लोमोव इज डैश ईयर ओल्ड। लोमोव जो था ना वो कितने साल का था? तो समझिए, लोमोव जब ड्राइंग रूम में वो जब चुबुकोव अपने बेटी को लेने के लिए घर के दूसरे पार्ट में जाता है, तो वहां लोमोव जनरल ड्राइंग रूम में अकेले बैठा होता है और क्या सोचता है कि भैया जो मेरा एज है वो है अब मेरा शादी का टॉप पॉइंट, यानी अगर मैंने अभी शादी नहीं किया तो इसके बाद मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं होगा शादी के लिए, क्लियर है। तो लोमोव का वो बताया था लोमोव कि शादी का जो मैक्सिमम एज होता है वो 35 ईयर्स, इसलिए आप लोग 35 साल से पहले शादी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या जाएगा आपका? सी 35 ईयर्स, यानी इसके बाद फिर शादी जल्दी नहीं हो पाती है। 18 नंबर, एंटन चिकोव बिगैन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश। यानी एंटन चिकोव जो थे ना वो अपने करियर जो था ना उनका कैरियर वो एंटन चिकोव बिगेन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश। तो अपना कैरियर वो किस चीज को लिख करके स्टार्ट किए थे, यानी उनका जो लिखने की जर्नी थी ना वो कहां से स्टार्ट हुआ? तो कॉमिक स्केच से स्टार्ट किए थे, यानी आंसर सी। सबसे पहले ये कॉमिक स्केच लिखे, फिर ड्रामा लिखे, फिर कॉमेडी, और भी आगे ये बढ़ते चले गए। 19 नंबर क्वेश्चन, व्हाई डिड लोमोव चिबुकोव्स हाउस कम टू? यानी लोमोव चिबुकोव के घर पे क्यों आया था? तो टू प्रपोज टू नटालिया, बिल्कुल आंसर बी होगा। लड़ने तो आया नहीं था, उसका मकसद था कि नटालिया को जाके प्रपोज करना है और बाद में आगे चल करके वो उन दोनों के बीच में झगड़ा लड़ाई बढ़ जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, अ मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। समझिए कल भी हमने इस चीज की चर्चा की थी, क्या कि मैरिज प्रपोजल है ना वो 1 एक्ट प्ले है, यानी आंसर ए होगा। और ये प्रीवियस ईयर का ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी हुआ है ये। नेक्स्ट, नटालियाज डॉग इज नेम्ड। नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था? तो समझिएगा लोमोव के कुत्ते का नाम था गेस और नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था? लीप, यानी आंसर बी होगा। ये दोनों याद रखिएगा, ये पूछता है, अक्सर पूछता है। तो ये हमारा इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे ये सारे हमने यहाँ पे करा दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये आंसर, इसका ये आंसर नहीं होकर के दूसरा होना चाहिए था, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।